एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बच्ची अनु अपने दादा के साथ रहती थी। उसके माता पिता का कई साल पहले एक हादसे में निधन हो गया था और तब से दादा ही उसका सब कुछ थे। शाम के समय दादा हमेशा उसे पुरानी कहानियां सुनाते। अनु, हमारे गांव से दूर जंगल के बीच एक पुराना महल है। कहते हैं उसमें एक खजाना छिपा है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। दादा, आपने कभी देखा है वो खजाना? नहीं बेटी, मैंने कभी हिम्मत नहीं की। कहते हैं वहां जाने वाले लोग लौटकर बहुत कम आते हैं। रात को अनु अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसने एक अजीब सपना देखा। महल अंधेरे में जगमगा रहा था और एक रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी, अनु, तुम ही मेरी वारिस हो, मेरा राज खोल दो। अनु घबराकर उठ बैठी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। सुबह होते ही अनु अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहन के पास पहुंची। रोहन, मुझे उस पुराने महल का राज पता करना है। तुम पागल हो गई हो? वहां से लौटकर कोई नहीं आता। मैं डर के साथ नहीं जी सकती। शायद वही खजाना दादा की जिंदगी बदल दे। ये चाबी यहाँ कैसे? अनु ने बिना सोचे समझे चाबी घुमाई। दरवाजा धीरे धीरे चरचराहट के साथ खुल गया। अंदर धूल और मकड़ी के जाले भरे थे। टूटी हुई खिड़कियों से आती हवा डरावनी आवाज कर रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे जिनमें एक राजा, रानी और एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही थी। ये बच्ची बिल्कुल मेरी तरह दिख रही है। शायद ये महल की राजकुमारी होगी। एक कमरे के कोने में उन्हें फर्श पर अजीब निशान दिखाई दिए। अनु ने उन पर पैर रखते ही फर्श हिलने लगा और अचानक एक गुप्त रास्ता खुल गया। रोहन, ये तो सच में किसी फिल्म जैसा है। दोनों टॉर्च जलाकर अंदर उतर गए। सुरंग में अंधेरा था, बस पानी की टप टप आवाज सुनाई दे रही थी। दीवारों पर अजीब पुरानी लिखावट और तीर के निशान बने थे जो आगे का रास्ता दिखा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक पुराना दरवाजा मिला जिस पर ताला लगा था। ताले में वही चाबी फिट हो गई जो महल के दरवाजे में थी। दरवाजा खुलते ही अंदर एक बड़ी लोहे की संदूक रखी थी, लेकिन अंदर न सोना था न हीरे मोती, सिर्फ एक पुरानी डायरी। अनु ने उत्साहित होकर ढक्कन खोला। इतनी मेहनत और सिर्फ एक डायरी? अनु ने डायरी खोली। उसमें दादा की जवानी की कहानी थी, कैसे उन्होंने अपना परिवार, दोस्त और सब कुछ खो दिया। अनु को उस किताब में एक अजीब सा नक्शा मिला, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस जगह का नक्शा है। इसीलिए अनु वो नक्शा और किताब लेकर अपने दादू के पास गई। आ गई बेटी तुम, और ये हाथ में क्या पकड़ा है? दादू, ये बुक मुझे मिली है और इसमें एक अजीब सा नक्शा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप देखो, ये कहाँ का नक्शा है? बेटी, ये हमारी जमीन का नक्शा है। देखो, ये पेड़ वही का है, लेकिन अब तो जमीन बंजर हो चुकी है। ये नक्शा तुम्हें कहाँ से मिला? उसके बाद अनु दादू को सब कुछ बताती है कि कैसे उसे रोज एक ही सपना आता था और आखिर में उसी सपने की वजह से उसने जाकर ये नक्शा ढूंढा। फिर अनु, उसका दोस्त और दादू तीनों उस जमीन पर जाते हैं जहाँ का ये नक्शा था। अनु, हो सकता है ये किसी खजाने का नक्शा हो। क्यों ना इस पेड़ वाली जमीन को खोदा जाए। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। दादू, क्या हम देखें? क्या पता कुछ मिल जाए। ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों का यही मन है तो हम जमीन खोदकर देखते हैं। उसके बाद जमीन खोदी जाती है। थोड़ी देर की खुदाई के बाद अचानक अंदर से एक पुराना भारी बॉक्स मिलता है। जब उसे खोला जाता है तो सभी की आंखें चमक उठती हैं। उसमें सोना, चांदी और चमचमाते हीरे जवाहरात भरे होते हैं। इतना बड़ा खजाना देखकर तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनके चेहरे पर सालों बाद सच्ची मुस्कान आती है और वो सोचने लगते हैं कि अब उनकी आगे की जिंदगी आराम और खुशियों में गुजरेगी।